रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा, सबसे पहले अगर हम अपना लास्ट लेक्चर देखें, जो हमने कन्वर्जेंस के रिलेटेड किया था इम्प्रॉपर इंटीग्रल में, तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि उसमें दो टाइप्स की आ जाती हैं, दो काइंड उसकी होती हैं, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। एक में जो है हमारे पास फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड होता है और एक में हमारे पास लिमिट्स अनडिफाइंड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमने उसमें कन्वर्जेंस की बात की थी और डाइवर्जेंस की बात की थी। तो कन्वर्जेंस में क्या था कि जब आप लोगों का कोई इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद जो है कोई फाइनाइट आंसर आ रहा है और उसके बाद यूनिक आंसर आ रहा है, तो आपका जो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट होगा। और अगर इन फाइनाइट आंसर आ रहा है तो फिर वो डाइवर्जेंट होगा। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। अब हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है। पहले सिर्फ कन्वर्जेंस चेक की थी, अब हमने उसका एब्सोल्यूट भी चेक करना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इफ़ द इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स एब्सोल्यूट डी एक्स कन्वर्जेस देन द इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली। अब इस का थीम क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन की जो पीछे लॉजिक है वो क्या है कि अगर तो आपका एब्सोल्यूट इंटीग्रल जो है ना वो कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब होगा कि आपका जो सिंपल इंटीग्रल है वो भी कन्वर्ज करेगा, ठीक है। यानी कि अगर किसी फंक्शन का एब्सोल्यूट इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो वो फंक्शन का इंटीग्रल भी उसका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो फिर उसे हम बोलेंगे कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अब इसके फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फंक्शन है 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये कब कन्वर्जेंट होगा? जब इसका एब्सोल्यूट भी कन्वर्जेंट होगा, यानी कि इसके एब्सोल्यूट में कन्वर्जेंट की लॉजिक्स लगती होंगी तो ही ये फंक्शन भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक हो गया। अब ये एब्सोल्यूट हम यूज़ क्यों करते हैं, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। एब्सोल्यूट हम जिस तरह पहले भी हम लोग ये चीज़ें पढ़ते रहे हैं कि किसी भी चीज़ को पॉजिटिव करने के लिए हम एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वहाँ पे यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन आ जाता है, मैं कहती हूँ cos का ही फंक्शन ले लेती हूँ या कोई भी फंक्शन ले लेती हूँ, एक्स वाई प्लेन में आ जाता है। तो वो कुछ उसका ग्राफ ऐसे गढ़ रहा हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए इसकी एक साइड पॉजिटिव आ रही है और एक साइड नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो जब इसका हम एब्सोल्यूट लेंगे तो ये सारे का सारा पॉजिटिव एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे का सारा कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव एक्सिस में। तो इसलिए हम एब्सोल्यूट लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव फंक्शन आ रहा है या नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स फंक्शन आ रहा है, तो हम उसको टोटली पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? उसका एब्सोल्यूट ले लेते हैं। अब हमारे पास आ जाती है एक टर्म एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी फाई ऑफ एक्स डी एक्स। अब इस एब्सोल्यूट इस फंक्शन के एब्सोल्यूट होने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं? इस फंक्शन के एब्सोल्यूट होने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है वो बाउंडेड होना चाहिए। किसके लिए बाउंडेड होना चाहिए? जिसमें एक्स हमेशा पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0 हो, ठीक है। फंक्शन का सबसे पहली शर्त इसकी क्या है इस फंक्शन के कन्वर्जेंस होने के लिए कि हमारे पास जो फंक्शन है वो बाउंडेड होना चाहिए। किसके लिए? एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए। दूसरी जिसमें चीज़ क्या है, फंक्शन इंटेग्रेबल होने चाहिए इन एनी फाइनाइट इंटरवल ए बी। अब कोई भी एक फाइनाइट इंटरवल हमारे पास आ जाता है ए बी, उसमें फंक्शन जो है वो हमारे पास इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है कि आपके पास मोस्टली ऐसे ही होता है कि अगर फाइनाइट इंटीग्रल आ रहा है तो उसमें फंक्शन जो है वो भी फाइनाइट ही होता है, ठीक है। ये हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल जिसके लिमिट्स जो ए और बी हैं, तो वो क्या कह रहा है कि हमारे पास ऐसा फंक्शन अगर आ जाता है तो वो इंटीग्रेबल होना चाहिए इन लिमिट्स पे। और इन लिमिट्स में शर्त क्या है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी है, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी ये पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू पे जा रहा है। तो यहाँ पे जो लिमिट्स भी होंगी इस इंटीग्रल में ए से बी तक, छोटी लिमिट से बड़ी लिमिट में जाएगा, तो बी हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए ए की, ठीक हो गया। थर्ड क्या प्रॉपर्टीज़ में होनी चाहिए कि अगर आपके पास जो फाई एफ एक्स का एब्सोल्यूट है वो इंटीग्रल का एब्सोल्यूट है वो कन्वर्ज कर रहा होगा, तो तब हमारे पास ये सारे का सारा फंक्शन जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होगा, ठीक हो गया।
अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक हम एग्जांपल देख लेते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की और एक इस फंक्शन की, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एग्जांपल नंबर 1 क्या है, शो करें कि हमारे पास एक लिमिट है 1 टू इन्फिनिटी साइन एक्स और एक्स की पावर 4 इज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ठीक है, अब हमने इसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट शो करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट में लिख देंगे। इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट में लिख देंगे। अब आपको पता है कि हमारे पास जो एक्स की पावर 4 है वो ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसमें एब्सोल्यूट लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ आप लोगों को मैंने एक थ्योरम करवाया था जब हमने एब्सोल्यूट के रिलेटेड क्वेश्चंस थ्योरेटिकल पढ़ा था, उसमें मैंने आपको एक थ्योरम कराया था और उस थ्योरम में हमने ये चीज़ की थी कि अगर पॉजिटिव टर्म है तो एब्सोल्यूट लगा दो या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी वही केस है कि एक्स की पावर 4 जो है एक पॉजिटिव वैल्यू है, इस वजह से हमने यहाँ से एब्सोल्यूट हटा दिया और एब्सोल्यूट कहाँ पे लगाया, साइन एक्स के साथ। ठीक है, दोनों के साथ लगा लो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि एब्सोल्यूट ऑफ साइन एक्स और कॉज एक्स जो होता है वो लेस दैन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे फिर क्या पुट करेंगे, साइन ऑफ एक्स की जगह पे लेस दैन इक्वल टू 1। ठीक हो गया, ये देखें यहाँ पे हमारे पास फिर कंडीशन क्या आ गई, ये सारा फंक्शन किसके इक्वल आ गया, लेस दैन इक्वल टू 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 डी एक्स। ठीक हो गया। उसके बाद जैसे हम पहले क्वेश्चंस करते रहे कन्वर्जेंस के लिए कि हम लिमिट एक्स अप्रोच करवा देते थे इन्फिनिटी को, और जहाँ पे इन्फिनिटी है वहाँ पे क्या आ जाता था, एक्स आ जाता था, वो लगा दिया। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे करनी है, एक्स की पावर 4 को चाहे आप ऊपर ले आओ, ऊपर लेके आएंगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -4, और एक्स की पावर -4 प्लस जो है 1 होगा तो एक्स की पावर -3 हो जाएगी, और डिवाइड 3 से कर देंगे, -3 से कर देंगे, तो ये कुछ ये फॉर्म बन जाएगी इसकी इंटीग्रेशन की। उसके बाद इसमें लिमिट्स अप्लाई करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करने के बाद हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे। जब एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारे पास जो है -1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है, उसकी जगह पे 0 आ जाएगा, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एट 1, तो वो आंसर 1 ही आएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1/3। और ये जो एब्सोल्यूट है साइन एक्स ओवर एक्स की पावर 4 का विद इंटेग्रल 1 टू इन्फिनिटी, ये लेस दैन इक्वल टू 1/3 है, और 1/3 हमारे पास एक फाइनाइट नंबर है और हमारे पास एक यूनिक नंबर भी है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन का जो है इंटेग्रल का एब्सोल्यूट जो है वो एक कन्वर्जेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका फंक्शन, सिंपल फंक्शन भी एब्सोल्यूट के बगैर जो है वो भी कन्वर्जेंट होगा। ये हमारी फर्स्ट की एग्जांपल होगी। सेकंड की हम एग्जांपल एक देख लेते हैं। शो करेंगे 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास इंटेग्रल की लिमिट है cos mx ओवर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र डी एक्स। अब हमारे पास देखें जो सेकंड कॉन्टेक्ट हमने किया था उसमें दो फंक्शन थे, एक एफ एफ एक्स था, एक फाई एफ एक्स था, ये वो वाला केस यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हम पहला फंक्शन किसको चूज़ कर लेते हैं, cos mx को, और सेकंड फंक्शन हम ले लेते हैं फाई ऑफ एक्स को, क्योंकि हमें इसके लिए ना 3 कंडीशन थी। तो 3 कंडीशंस में एक कंडीशन ये भी थी कि आपने एब्सोल्यूट ऑफ फाई ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे सेकंड फंक्शन 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लेते हैं तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एब्सोल्यूट हम लेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि कोई फ़र्क फंक्शन में नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम जो है सेकंड फंक्शन फाई ऑफ एक्स को ले लेते हैं। अब आपको पता है कि cos mx जो होता है वो किसके दरमियान लाई करता है, -1 से लेके 1 तक लाई करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, cos mx जो है वो बाउंडेड होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये पहली शर्त थी हमारी, वो पूरी होगी। उसके बाद सेकंड क्या था कि आपके पास कोई फाइनाइट इंटेग्रल है, ठीक है, फाइनाइट इंटेग्रल जिसकी लिमिट्स फाइनाइट हैं a से b तक cos mx dx, तो ये हमेशा इंटेग्रेबल होगा। क्यों इंटेग्रेबल होगा, क्योंकि इसकी लिमिट्स फाइनाइट है। ठीक है, और उसमें क्या था कि b ग्रेटर दैन a, तो b ग्रेटर दैन a ही होगा। ठीक है, एंड थर्ड चीज़ हमारे पास क्या थी कि जो फाई ऑफ एक्स का एब्सोल्यूट है इंटेग्रल में वो आना चाहिए ऑलवेज फाइनाइट। ठीक है, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं कि हमारी तीसरी शर्त पूरी हो रही है नहीं। अगर तीनों दो शर्तें हमारी पूरी हो गई हैं, तीसरी हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कन्वर्जेंट होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। अब फाई ऑफ एक्स हमने कौन सा फंक्शन रखा है, 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हम अगर एब्सोल्यूट लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि स्क्वायर आ गया है, तो एब्सोल्यूट हम हटा देंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट हटा दिया। उसके बाद वही रूल जो पहले हम कन्वर्जेंट के लिए प्रूव करते रहे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 टू एक्स 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
अब अगर देखें तो ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन आ रही है वो 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a आ रही है, ठीक है। फिर इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे, पहले 0 to x वाली लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x/a माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0। फिर हम पुट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो आपको पता है कि लिमिट कब जो है इनफाइनाइट होती है, टेंजेंट पे कब इनफाइनाइट होती है, जब वो π/2 होती है। तो उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया फिर π/2, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा π/2 जो कि एक फाइनाइट नंबर है। सो हमारे पास जो जो सारे का सारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा।